आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्वयं में आनंद ढूंढे, ना कि संसार में। शब्द बहुत ही सरल है, लेकिन फिर भी मनुष्य इन सरल शब्दों के अर्थ समझ नहीं पाता। भावार्थ जीवन में मरते दम तक इन स्थितियों पर पहुंच नहीं पाता और यूं ही संसार में भटकता रहता है। भटकने का अभिप्राय क्या है कि बार बार हम सुख संसार में ही ढूंढते हैं। सुख का अभिप्राय देखिए परम सुख से है, उस सुख से जो सुख घटे नहीं, उसमें दुख का भी लेश मात्र ना हो। तो ऐसा सुख इस भौतिक माया में है ही नहीं। लेकिन जिस चीज को हम ढूंढ रहे हैं वो इस संसार में है ही नहीं, फिर भी अज्ञानतावश मनुष्य उस आनंद को संसार में ढूंढता है। भले ही देखिए संसार में कुछ सुख हैं, लेकिन वो सभी सुख क्योंकि प्रकृति के हैं और प्रकृति द्वैत है। द्वैत का अभिप्राय यहाँ सुख दुख की स्थितियां, लाभ हानि की स्थितियां, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती जाती रहती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में थोड़ा बहुत सुख महसूस होता है, जबकि प्रतिकूल परिस्थितियों में आप और हम दुखी होते हैं। ये स्थितियां आपके हमारे सबके जीवन में निरंतर मरते दम तक आती जाती रहती। क्योंकि मनुष्य जोनि तो देखिए कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस जगत को दुखल्य कहा है। प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को एक सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान से जोड़ा है। लेकिन मनुष्य कर्मबद्ध तरीके से कोई शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता, गुरु के प्रवचनों को सुनता नहीं और केवल अपनी मनपसंद मन मर्जी की स्थितियों में ही, अपने अल्प ज्ञान के अनुसार ही संसारी 5 रजोगुणी स्थितियों में ही सुख ढूंढता रहता है। इसलिए तो बार बार कहा गया कि परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाओ। देखिए माया तो 3 गुणों की है, भले ही 3 गुण नित्य बने रहते हैं, लेकिन शास्त्र तो बार बार कहते हैं ये तमोगुण रजोगुण जिसमें आप और हम देखिए सुख ढूंढते हैं, वो तो बंधनदायक है। यानी कि जो चीज हम मुक्ति चाहते हैं या एक परम स्थिति को प्राप्त होना चाहते हैं और ढूंढते हैं हम तमोगुण और रजोगुण की स्थितियों में। यानी कि एक साधारण मनुष्य परमात्मा के मार्ग पर तो चलना दूर की बात है, वो तो आरंभिक स्तर पर सत्संग की स्थितियों में, सत्संग की स्थितियों का अभिप्राय सत्वगुण का संग ही नहीं करता। अब देखिए ना, प्रकृति के 3 गुण तो एक प्रभाव में नित्य प्रतिदिन ही आते हैं, लेकिन मनुष्य इन कर्मों के एक कर्मबद्ध स्थितियों का लाभ नहीं उठाता और हानिदायक स्थितियों से जुड़ता रहता है। रात को मनुष्य देरी तक जगता रहता है। अब रात की स्थितियां तो देखिए मौनात्मक होती हैं, क्योंकि सूर्य ढलने के बाद तमोगुण की प्रधानता हो जाती है। अब तमोगुण को देखिए एक अज्ञानता की स्थितियों से भी जोड़ा गया है, मोहनात्मक स्थितियों से भी जोड़ा गया है। ये मोहनात्मक स्थितियों का जो एक सुख है ये अल्पकालिक होता है। इन सभी स्थितियों को मनुष्य मरते दम तक समझ नहीं पाता। दिन में संसारी स्थितियों में ये जो 5 भोग विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, जिनको हम सरल शब्दों में देखिए 5 ऐसे से जोड़ते हैं, सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता। बस इन्हीं स्थितियों को पाने का ही मनुष्य एक लक्ष्य बना लेता है। जबकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण दोनों ही बंधनदायक है। जब शास्त्र आपको आरंभ से ही पहले ही समझाते हैं कि इन मार्ग पर चलते हुए आपको में परम सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है और आनंद का ही पहला नाम परमात्मा है, भगवान है। अब क्योंकि परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्य है, वो मायातीत की स्थिति है। यानी कि जब तक आत्मा परमात्मा के सम्मुख नहीं होगी तो उसको अपने ज्ञान की जो एक स्थिति है वो भी संभालनी मुश्किल हो जाती है।
इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखने के लिए ज्ञानमय स्थिति बनानी होती है, और ज्ञानमय स्थिति बनाने के लिए ही आपको में सत्वगुण का संग करना है। देखिए रजोगुण में तो आपका हमारा ज्ञान धुंधला होता है, और तमोगुण में ज्ञानमय स्थितियां होती नहीं, वो तो अंधकार में स्थिति। इन स्थितियों की, इन प्रकृति के तीन गुणों के रहस्यों को, लक्षणों को मनुष्य समझता नहीं है, जबकि शास्त्र तो बार बार समझाते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उपेक्षा रखो, और तमोगुण के प्रति कहते हैं निंदा करो। भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में दूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इन 5 तामसी स्थितियों से, निंदनीय स्थितियों से दूर हटने की बार बार सलाह देते हैं कि इन स्थितियों का संग मत करो। जबकि आज मनुष्य इन स्थितियों का संग करने के लिए ही कितने ही अनीतिगत कार्य करता रहता है, जबकि मनुष्य अपना पूरा जीवन इन राशि तामसी स्थितियों में ही उलझा रहता है, जिसके फलस्वरूप कुछ सकाम भाव से कर्म करता हुआ वो अपनी जो एक कर्मश्य की स्थितियां हैं उसमें कोई अच्छा संतुलन बन नहीं पाता। क्योंकि राशि स्थितियों में तो देखिए जो कर्म हम करते हैं संसार पाने के लिए, भोगने के लिए, वो भले ही प्रत्यक्ष रूप से कोई दंडदायक स्थितियां उत्पन्न नहीं करते, लेकिन रजोगुण में मनुष्य देरी तक स्थित रह नहीं पाता और मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। जब जब आपके मेरे भोग विषय बढ़ने लगते हैं, देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, ये सभी स्थितियां राशि स्थिति है। जब जब इन 5 स्थितियों की एक प्रचुरता आपके हमारे जीवन में आना आरंभ होती है, तो निश्चित रूप से ये तामसी स्थितियां, मोहनात्मक स्थितियां, ये जो 5 कलयुगी स्थितियां हैं, ये भी साथ ही साथ आपके जीवन में आने लगती है। भले ही आरंभिक स्तर पर ये मनुष्य को बुरी नहीं लगती, लेकिन देश में मनुष्य कब रजोगुण और तमोगुण में ही स्थित रहता हुआ अपना सतोगुण बिगाड़ लेता है। जहां बिगाड़ने का अभिप्राय वो सतोगुण की कमजोरी बनने लगती है, परमात्मा से विमुखता होने लगती है, ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों में वो अपने आप को उठा नहीं पाता, गुरु के प्रवचनों को सुनने की कोई भीतर से मन में इच्छा ही नहीं होती, शास्त्रों का स्वाध्याय करने की कोई रुचि नहीं होती। तो ये सभी स्थितियां आपकी हमारी आत्मा को, यहाँ स्वयं का अभिप्राय देखिए आत्मा की स्थिति के, शास्त्रों में स्वयं को ही आत्मा कहा गया है, जबकि ये तो ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान में अनंत भले ही नहीं है, लेकिन ज्ञान में स्थिति में वो परमात्मा की सुमुखता बनी रहती है। यानी कि परमात्मा की सुमुखता बने रहने से, जितना समय परमात्मा की सुमुखता बनी रहती है, तो परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सकता है। आप सूर्य के समक्ष खड़े होते हो तो सूर्य का प्रकाश मांगना नहीं पड़ता, वो सूर्य का प्रकाश किरणों के द्वारा आपको हमें अपने आप ही मिलता है। ठीक इसी तरह जब आपका हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, यानी कि हम स्वयं को जब परमात्मा के सम्मुख स्थित कर लेते हैं, तो परमात्मा के भी आनंद की झलकें आपको सहज ही मिलने लगती है, परमात्मा के दिव्य गुण का आपके भीतर प्रवेश होने लगता है। और दूसरी विशेष बात, आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता, क्योंकि परमात्मा तो आनंद स्वरूप सत्य है, आनंद में ज्ञान भी रहता है और ज्ञान सदा नित्य बना रहता है। जैसे आत्मा सत्य चित्त कहलाती है, आत्मा में नित्य ज्ञान बना रहता है, यानी कि आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त है। जबकि माया, माया तो देखिए जड़ है, भले ही नित्य है। इसलिए इन सभी स्थितियों की यथार्थ अर्थ समझते हुए आपको हमें परमात्मा की सुमुखता बढ़ानी होगी। रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा। ये सभी स्थितियां आपको हमें जीवन में एक अनुशासन लाते हैं, जीवन संतुलित बनाते हैं, मर्यादित बनाते हैं। किसके प्रति? संसार को भोगने के प्रति। इन संसारी
अल्पकालिक सुखों का फिर मनुष्य को बोध होने लगता है। तो फिर इन स्थितियों का, रजोगुण का संग मात्र वो अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं तक ही सीमित रखता है, उसके लिए एक मर्यादा तक ही पुरुषार्थ करता है। तो ये सभी स्थितियां मनुष्य का रजोगुण मर्यादित रखती हैं, जिसके फलस्वरूप देखिए जब जब रजोगुण मर्यादित रहता है, इसका अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा रजोगुण सत्वगुण की लगाम से नियंत्रित बना रहता है, संतुलित बना रहता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य कभी भी तमोगुण की स्थितियों में गिरता नहीं है। वो कभी भी पाप कर्म नहीं करता, कि पाप कर्म करने वाला तो वैसे ही मनुष्य दुखी रहता है, भयभीत रहता है। आज मनुष्य देखिए विभिन्न प्रकार की जो हेरा फेरी करते हैं, आजकल तो डिजिटल अपराध होने आरंभ हो गए, आजकल तो कितने ही घोटालेबाजी की स्थितियां भी सुनने में आती हैं। तो ये सभी स्थितियां देर सवेर मनुष्य को परेशान करती हैं। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा ये चोरी डकैती यानी कि तामसिक स्थितियों में जो जीवन बिताते हैं, उनके जीवन में मांसाहार का भोजन, स्त्री संघ की स्थितियां और भी देखिए बुराइयां उनके जीवन में बनी रहती हैं। इसीलिए आज के वीडियो का हमने नाम क्या रखा है, स्वयं में ही आनंद ढूंढे। यानी कि जब हम ज्ञान स्वरूप स्थिति में अपने आप को सिद्ध कर लेते हैं, तो ज्ञान सदा ही परमात्मा के सम्मुख आपकी स्थिति मजबूत करता है, गुरु का आशीर्वाद बना रहता है, परमात्मा की प्रेरणा से फिर वो सहज ही आनंददायक स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनने लगती हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलने लगते हैं, और मनुष्य की सात्विक स्थिति जैसे जैसे मजबूत होने लगती है, तो फिर ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी इमारतें उस सात्विक मजबूत नींव पर सहज ही खड़ी होने लगती है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा जीवन सार्थक दिशा की ओर जाने लगता है। तो ऐसी सभी सार्थक शुभ सात्विक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनाने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।